प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की बोलता हूं और सलाम बोलता हूं। आप सबको प्रभु आशीष करे। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको ये अच्छा वातावरण दिया, अच्छा मौसम दिया और अच्छा समय दिया। इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हम एक जगह पर आए हुए हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए और क्या बोल सकते हैं, प्रभु के वचन को अध्ययन करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हम आए हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन को रखा। इस वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही अद्भुत वचन है ना। जब इस वचन को हम सुनेंगे ना तो हमारी आँखें खुल जाएगी, हमारी बुद्धि, हमारी जो समझ है वो परमेश्वर खोल देगा कि वास्तव में मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों भेजा गया है, मुझे क्यों बनाया गया है, मुझे क्यों रचाया गया है करके हम इस चीज़ को जान पाएंगे। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा और ये वचन अगर आप भी खोल सकते हैं, पवित्र शास्त्र मेरे साथ पढ़ेंगे। नीति वचन और उसका 16 अध्याय और उसके 4 पद में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाए है। अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर परमेश्वर पिता है जो अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। सब वस्तुएं इस संसार में हमको दिखाई देती है और दिखाई नहीं देती है, विजिबल है, अनविजिबल है। इन सारी वस्तुओं को परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए और विशेष उद्देश्य के साथ बनाई है। कुछ भी उठाकर देख लो, किसी भी वस्तु पर अपनी नज़र डालो, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना काम की है, जो निरर्थक है, निष्फल है, जिसका कोई काम नहीं, बस ऐसे बेकार बनाया गया। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान न होने की वजह से हम उस वस्तु को ये कह सकते कि इसका कोई लाभ नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बनाया है तो उसमें एक विशेष उद्देश्य और विशेष उद्देश्य के साथ बनाया गया है। मैं कहना का चाहता हूँ, अभी आप जहाँ कहीं जिधर भी आप रहकर मुझे सुन रहे हैं, आपके घर में रहकर सुन रहे हैं, आप गुजरात में रहकर सुन रहे हैं, जॉब करते हुए सुन रहे हैं, नौकरी करते हुए सुन रहे हैं या कोई वर्क करते हुए आप मुझे सुन रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी वस्तुएं पड़ी होगी। आपके घर में, आपके रसोई में, किधर भी वस्तुएं पड़ी होगी। आप उनको आँख उठाकर देखो, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो बिना अर्थ की है, बिना उद्देश्य की है, बिना काम की है? नहीं है ना। सब वस्तुएं अपने अपने काम के लिए और अपने अपने उद्देश्य के लिए बनाया गया और उस उद्देश्य के साथ बनाया गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास यहाँ पर एक पेन है, तो इस पेन को बनाने वाले ने इस पेन को एक विशेष उद्देश्य के लिए और उद्देश्य के साथ बनाया ताकि इस पेन के द्वारा लिखा जाए। वाह, अद्भुत है ना। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे, पेड़ है बहुत सारे, तो ये पेड़ एक विशेष उद्देश्य और विशेष उद्देश्य के साथ बनाया गया है। पेड़ छाया देगा, लकड़ी देगा, उसके द्वारा ऑक्सीजन मिलेगा, इसके द्वारा फल मिलेगा, जिससे कि लोग जीवित रहेंगे, सृष्टि जीवित रहेगी, मौसम बना रहेगा। क्या है? एक विशेष उद्देश्य है और उद्देश्य के साथ बनाया गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के पीछे क्या रहस्य है, क्या भेद है। जब सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य और विशेष उद्देश्य के साथ बनाई है तो मनुष्य, आप और मैं, संसार में करोड़ों और असंख्य लोग हैं, ये इंसान, ये मनुष्य क्यों बनाया गया है? आप क्यों बनाए गए? मैं क्यों बनाया गया?
आप इस संसार में क्यों आए, मैं इस संसार में क्यों आया, आप क्यों जीवित है, मैं क्यों जीवित हूँ। जब ये वस्तुएं हमको दिखाई दे रही है, जिसका अस्तित्व, जिसका समय थोड़े दिनों के लिए है, तो उनके अंदर एक उद्देश्य है, उनके अंदर एक पर्पस है, उनको एक काम के लिए बनाया गया है। तो मैं और आप जो अनंत है, तो आप और मेरे अंदर भी एक परमेश्वर ने विशेष पर्पस और विशेष उद्देश्य के साथ मुझे और आपको परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। वाह, हालेलुया। सोचिए, हमको नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए, मान सम्मान इज्जत हासिल करने के लिए, संसार को प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया। ये सब वस्तुएं हमको चाहिए, संसार में रहते हैं तब तक हमको चाहिए, पर विशेष जो पर्पस है, विशेष जो उद्देश्य है, वो ये नहीं है, कुछ और है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार में रहकर परमेश्वर के उद्देश्य को जाने, परमेश्वर की पर्पस को जाने, परमेश्वर के सपने को जाने, परमेश्वर की विल, परमेश्वर की इच्छा को आप जाने और जानकर पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा को आप नहीं जानेंगे और उसकी इच्छा को आप पूरा नहीं करेंगे, तो इस संसार में आपका आना, आपका रहना, आपका काम करना कोई भी फायदा नहीं है। बाइबल में लिखा है, तूने पूरे संसार को प्राप्त कर लिया, लेकिन तेरे प्राण की हानि हुई, तुझे क्या फायदा मिला। तू नरक में गया, तुझे क्या फायदा मिला। तू परमेश्वर से दूर हट गया, तुझे क्या फायदा मिला। परमेश्वर से हमेशा के लिए तू अलगाव हो गया, क्या फायदा मिला। कुछ भी फायदा नहीं मिला। हम देखते बहुत सारे लोग संसार में आए, बड़े बड़े लोग आए, बिगेस्ट लोग आए, बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े राजा आए, दुनिया को जीत लिया, देशों को जीत लिया, पर उनके हाथ में क्या लगा, कुछ नहीं लगा। सब कुछ को जीत कर भी वो नरक में चले गए, अपने जीवन को खो बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कुछ भी करते, कहीं के भी आप मुझे सुन रहे हैं, कितना बड़ा अच्छा काम आप क्यों नहीं करते, लेकिन आपके जीवन में अगर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो आप सावधान हो जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि आप और मैं विशेष है, एक यूनिक है अपन, मुझे और आपको बनाया गया है, और परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे और आपको बनाया गया है। अब परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है अपने प्रति, वो जानने के लिए दुनिया की किताब पढ़ना नहीं है, हमें वो जानने के लिए पवित्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र ही सत्य वचन है, पवित्र शास्त्र ही जीवन है। पवित्र शास्त्र, बाइबल जिसको बोलते हैं, परमेश्वर का वचन जिसको बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इंसान कैसे आया, क्यों आया, किस काम के लिए आया है यहाँ पर, और वो वापस कहाँ जाएगा, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर मिल जाता है, उसकी उत्पत्ति मिल जाती है, उसके आने का और जाने का सब कुछ बाइबल में मिल जाता है। तो परमेश्वर के उद्देश्य को जानने के लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर का उद्देश्य लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे आपसे विनती है, बाइबल में लिखा है, यशाया उसका 43 और 21 पद में लिखा है कि मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। मनुष्य को सारी संसार में वस्तुएं है,
ये परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई है। वाह, वंडरफुल लॉर्ड। जैसे कि आप ये देख रहे हैं चारों तरफ, है ना, ये बस ये सब देख रहे हैं, ये सब मनुष्य के लिए बनाया। खाना है, पीना है, भोजन है, पानी है, मकान है, ये है, वो है, ये सारी वस्तुएं, फल है, फ्रूट है, ये सब इंसान के लिए बनाया। किसने? परमेश्वर ने। पर इंसान किसके लिए बना? इंसान परमेश्वर के लिए बनाया गया। वाह, परमेश्वर के गुणा अनुवाद को प्रकट करें, परमेश्वर के कामों को प्रकट करें, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। ओह हालेलुया। सोचिए, एक घर में पिता रहता है, वहां पर पूरा परिवार है, पर पिता के अंदर एक इच्छा है, पिता के अंदर एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। हर एक परिवार, हर एक बच्चों के लिए उसके अंदर एक उद्देश्य है। मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वो नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, भविष्य बनाएगा, उसकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, नाम कमाएगा। एक उद्देश्य है पिता का। अगर उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो पिता नाराज़ हो जाएंगे। वैसे ही हमारे परमेश्वर ने हमको भेजा है इस संसार में। क्यों? उद्देश्य के लिए। सोचे, आप क्यों संसार में आए? आज के बाद परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें, उससे प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उसके साथ समय व्यतीत करें और परमेश्वर से मांगे कि पिता, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या मर्जी है, आपका क्या उद्देश्य है, जो इस संसार में रहकर बाकी जो काम करता हो उसके साथ में कर सकूं। समय व्यतीत करें प्रभु के साथ। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन, आमीन।